हाय फ्रेंड्स, मराठी सुलभ भारती इयत्ता तीसरा पाठ आपण सारे खेळू, हम सब खेलेंगे। आपके पास किताबें हैं, उन किताबों में देखिए ऐसी तस्वीर है। इस तस्वीर में कुछ बच्चे बॉल के साथ खेल रहे हैं और एक लड़की है जो यहाँ पर सीढ़ियों पर बैठी है। उसके बाजू में यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा, ये जो है वो सहारा लेकर चलने के लिए है। इसे खमड़ियाँ भी कहते हैं। इसका मतलब ये लड़की अपाहिज है और वो इसके सहारे से चलती है। तो हम आगे देखें इनके बारे में क्या दिया गया है। अंगणात मुले चेंडू खेळत होती, रोजी एकटीच बसून खेळ बघत होती। आंगन में बच्चे बॉल खेल रहे थे और ये एक लड़की जिसका नाम है रोज़ी, वो अकेली बैठकर इन सब का खेल देख रही थी। आगे देखें, आगे की तस्वीर में क्या है देखिए आप। रोजीची आई अंगणात आली, ती म्हणाली रोजीला खेळायला घ्या ना, ती एकटीच बसून आहे। देखो ये रोज़ी की माँ है और इन्होंने बच्चों से क्या कहा कि रोज़ी अकेली बैठी है, उसे भी लेकर खेलो ना। आगे देखो क्या हुआ। जब माँ ने उन बच्चों से ऐसा कहा तब एक मुलगी म्हणाली तिच्याबरोबर कसं खेळायचं, तिला नीट चालता येत नाही। उसमें से एक लड़की ने क्या कहा, उसे लेकर कैसे खेले, उसे तो चलने भी नहीं आता। हे ऐकून रोजीच्या आईला वाईट वाटले, ती घरात परत गेली। ये सुनकर रोजी के माँ को बुरा लगा और वो वापस घर में चली गई। देखिए यहाँ पर घर दिखाई दे रहा है। आगे देखें क्या हुआ। रोजी कधी खेळाकडे तर कधी इकडे तिकडे बघू लागली। देखो रोजी अकेली बैठी हुई थी, फिर वो कभी बच्चे खेल रहे थे वहाँ देख रही थी या फिर इधर उधर देख रही थी। कुत्र्याचे एक पिल्लू अचानक रोजीकडे आले। रोजीने पिल्लाकडे पाहिले, अय्या किती गोंडस पिल्लू आहे हे। तिने आईला हाक मारली, आई लवकर बाहेर ये ना। कुत्र्याचे एक पिल्लू मतलब कुत्ते का एक बच्चा। देखो यहाँ पर आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है, कुत्ते का एक बच्चा ये रोजी के पास आया और देखो कितना छोटा है। रोजी ने पिल्लाकडे पाहिले, रोजी ने वो बच्चे की तरफ देखा और कहा अय्या किती गोंडस पिल्लू आहे हे, देखो कितना प्यारा बच्चा है ये। तिने आईला हाक मारली और उन्होंने अपनी माँ को आवाज़ दी। हाक मारना यानी आवाज़ देना। आई लवकर बाहर ये ना, क्या कहा उन्होंने, माँ जल्दी से बाहर आओ ना। जो भी हम कहते हैं अम्मी जल्दी से बाहर आओ ना, जैसे हम आवाज़ देते हैं उसी तरह रोज़ी ने आवाज़ दिया। आगे की तस्वीर में देखो यहाँ पर क्या है। आई बाहर आली, पिल्लाला पाहिले त्याला कुरवळले। देखो माँ बाहर आई, रोज़ी की आवाज़ सुनकर आकर उन्होंने उस छोटे से बच्चे को गोद में लिया और उसे प्यार से उसके ऊपर से हाथ फेरा। कुरवळले मतलब प्यार से हाथ फेरना। आगे है आई आपण हे पिल्लू आपल्याकडेच ठेवूया, रोज़ी म्हणाली। देखो रोज़ी ने क्या कहा, माँ हम ये छोटा सा बच्चा अपने पास रखें। आगे देखें, रोज़ी पिल्लू खरंच खूप गोंडस आहे, ते आपल्याकडे ठेवू। देखो यहाँ पे रोज़ी के माँ ने रोज़ी से क्या कहा, हाँ बहुत ही प्यारा है ये बच्चा, हम इसे अपने पास ही रख लेंगे। ते तुझ्या बरोबर खेळेल, क्या कहा, ये तुम्हारे बरोबर खेलेगा। तू पिल्लाकडे लक्ष ठेव, तुम इस बच्चे की तरफ ध्यान रखो। तू त्याला रोज़ खाऊ पिऊ घाल, इसको रोज़ तुम खिलाओ पिलाओ, म्हणजे त्याला तुझा लळा लागेल। इसका मतलब क्या होगा, उसे तुम्हारी आदत हो जाएगी। मी तुला मदत करीन, आई म्हणाली। माँ ने क्या कहा, ये सब करने के लिए मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। हाँ देखो आगे देखो क्या हुआ। देखो यहाँ की तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है, मुलांचा खेळ संपला, बच्चों का खेल क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ती आपसात बोलू लागली, उन्होंने आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया। तेवढ्यात रोजीच्या घरातून कुत्र्याच्या भुंकण्याचा आवाज़ आला। उतने में क्या हुआ, ये रोजी का घर है ना, रोजी के घर में से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ बाहर आई। मुलगा म्हणाला चला अपन रोजीकडे जाऊ। उसमें से एक लड़के ने क्या कहा, चलो अपन रोजी के घर को जाएंगे, चला अपन रोजीकडे जाऊ, तिच्या घरी कुत्र्याचं पिल्लू आहे ते आपण पाहू। चलो उसके घर में एक कुत्ते का बच्चा है जो आवाज़ आ रही है, हम उसके घर में जाएंगे और वो खेलेंगे। फिर आगे की तस्वीर में देखो क्या हुआ। एक मुलगी रोजीला म्हणाली किती छान पिल्लू आहे हे कोठून आणलंस। देखो यहाँ की तस्वीर में सारे बच्चे रोजी के घर में आ गए और यहाँ पर कुत्ते का छोटा सा बच्चा है और यहाँ पे रोजी बैठी हुई है। तो उसमें से एक लड़की ने क्या कहा, एक मुलगी रोजीला म्हणाली किती छान पिल्लू आहे हे कोठून आणलंस। क्या कहा उस लड़की ने, कितना प्यारा है ये बच्चा, कहाँ से लेकर आई हो रोज़ी। अगं आणलं नाही, आलंय असंच, रोज़ी म्हणाली। रोज़ी ने क्या कहा, मैं नहीं लेकर आई उसको, वो खुद आया है। हे बघ
तुझ्या पिल्लासाठी आम्ही खाऊ आणू आणि रोज़ तुझ्याकडे येत जाऊ। क्या कहा इसमें से एक बच्ची ने कि हम रोज़ तुम्हारे घर को आएंगे और इसके लिए कुछ न कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर आएंगे। खाऊ लेकर आएंगे मतलब वो बच्चे के खाने की कुछ चीज़ें, जैसे कि हम बिस्किट्स चॉकलेट्स खाते हैं उसे खाऊ कहते हैं। पिल्लाशी यानी तुझ्याशी खेळायला, तुम्हारे साथ खेलने के लिए और ये कुत्ते के बच्चे के साथ खेलने के लिए। एक मुलगी म्हणाली, रोजीला आनंद झाला। ये एक लड़की ने जब कहा तब रोज़ी को क्या हो गया, बहुत खुशी हो गई। चलो अब मेरे साथ भी खेलने के लिए ये मेरे घर आएंगे। पहले ले रहे थे क्या उसे खेलने के लिए? नहीं ले रहे थे। आगे देखो। बरं झालं रोजी, या पिल्लामुळे तुला सगळ्यांबरोबर खेळायला मिळेल, आई म्हणाली। माँ ने क्या कहा, देखो कितना अच्छा हो गया रोज़ी, इस कुत्ते के बच्चे की वजह से सारे तुम्हारे साथ खेलने के लिए आएंगे और तुम्हें भी खेलने मिलेगा। हो गया। इस तरह से ये तीसरा पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, जिसका नाम था आपन सारे खेळू, मतलब हम सब खेलेंगे। आखिरी में सब मिलकर खेलने लगे ना। ठीक है, अब आप अपनी किताबों में इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए और इसकी अच्छे से पढ़ाई कीजिए और घर में ये घर वालों को आप पढ़कर सुनाइए। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। और आगे की पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ गलती या पढ़ाई को लेकर आपके सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। थैंक यू।